हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें आपकी चल रही थी न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रही थी? न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि आप हमारी वीडियोज़ को डेली देखते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम सिखाएंगे ट्रांसलेशन, जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है, और दूसरा पॉइंट है इसमें आपका ऐसे, और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो तीनों को मिला के आपको बनता है 28। तो इस तरह से हमने इस सीरीज़ का नाम रख दिया है 28 मार्क्स, यानी कि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आपका अब चल रहा है, इस समय चल रहा है आपका स्टोरी का रूल, यानी कि स्टोरी बनाना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जब तक आपको स्टोरी नहीं आएगा आप इंटरमीडिएट में कुछ भी ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। बशर्ते आप उसको रट सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन सीख जाओगे तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक्सप्लेनेशन है, सेंट्रल आइडिया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जो भी कुछ A to Z आता है आपका, वो पूरा ट्रांसलेशन पर डिपेंड होता है। इसलिए आपको ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है। जब तक आपको इसे नहीं सीख पाओगे आप कुछ भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे। तो आपको इसकी वीडियो को डेली देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है यदि आपको अपना अच्छा विकास करना है तो, ठीक है ना। तो क्या करना है, क्योंकि अब इसमें हम इसके पॉइंट्स को दो तीन करके बहुत जल्दी करा रहे हैं। जब इसके सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि स्टोरी किस तरह से बनाते हैं, और आपको वीडियोस को डेली देखना है और उसको याद भी करना है, तभी आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ पाएगा, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके 3 पॉइंट, जिसमें आपका पहला है आर्टिकल, फिर SIS और फिर इज टू R to M2। तो तीनों पॉइंटों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा पॉइंट हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर लंबा वीडियो देखने में बोरियत होती है, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा हो और पॉइंट आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हम 3 पॉइंट क्लियर करेंगे, आपके आर्टिकल और दूसरा है SIS, क्योंकि SIS बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें इसका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कहीं एस लगा देते हैं, कहीं ES लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ नियम्स होते हैं, इनके अनुसार जब हम SIS का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उन नियमों को आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप फिर सही प्रकार से उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका 11वां पॉइंट है यूज़ ऑफ आर्टिकल, 12 पर है यूज़ ऑफ SIS, और आपका 13 पर है आपका इज टू R to M2, क्योंकि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका प्रयोग कब करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आपका आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है पहले थोड़ा समझ लीजिए। देखिए आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है आपका A और N आता है। क्या आता है? A और N, जिसमें इसका प्रयोग हम एक शब्द के लिए करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यह एक पेड़ है, तो क्या कहोगे? दिस इज़ ए ट्री, यही तो कहोगे आप। तो A लगाया, और दूसरा क्या होता है? N होता है। तो कहीं N लगाते हैं, कहीं A लगाते हैं। तो बात यही है कि कहाँ पर A लगाते हैं और कहाँ पर N लगाते हैं, बट दोनों का मीन तो एक ही होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कहीं A लगाया जाता है और कहीं N लगाया जाता है। तो उन कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे इसमें। दूसरा होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द। क्या होता है? द, THE, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि शब्द की शोभा बढ़ाने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं उसको हम दा कहते हैं। कहते हैं ना कि मान लो कि अब व्यक्ति की शोभा किससे बढ़ेगी? अच्छे कपड़े पहने, क्रीम पाउडर लगाए बढ़िया तरह से, तो बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी उसकी शोभा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे ही शब्द की शोभा किससे बढ़ती है? वो दा से बढ़ती है। हमने कहा मदर, क्या कहा हमने? मदर, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, हम कहे द मदर, तो कितना अच्छा लगा, है ना। बॉय, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, हम कहे द बॉय, तो कितना अच्छा लगा। इसी तरह से शब्द की जो शोभा बढ़ाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो दा होता है। लेकिन दा के भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि दा कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए। तो इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था आपका सिंटैक्स में।
किसमें किया था? सिंटैक्स में। तो सिंटैक्स में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से पूरी तरह से क्लियर बताया था कि कहाँ दाल लगना चाहिए, कहाँ दाल नहीं लगना चाहिए, है ना, कहाँ पर ए आना चाहिए, कहाँ पर एन आना चाहिए। हमने इसको पूरी तरह से डिस्कस किया था ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके, क्योंकि ये पॉइंट आपका सिंटैक्स में भी आता है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको स्टोरी लेवल पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि यदि हम ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि 1 या 2 घंटे का वीडियो हो जाए अगर हम पूरी तरह से क्लियर करते हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहेंगे, इसलिए हम आपको इसको शॉर्ट में ही बताएंगे, ताकि हमें स्टोरी के लिए तो इतना चाहिए कि कहीं ए और एन का प्रयोग करना होता है, कहीं दा का प्रयोग करना होता है। तो जो जनरली जानकारी होती है वही हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल। तो कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। जिसमें पहला होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और आपका दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब बात आती है कि इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है और डेफिनिट में क्या होता है। तो इंडेफिनिट में आपके 2 शब्द आते हैं, ए और ए एन, है ना, और जिनका मीन क्या होता है आपका एक होता है, ठीक है। दोनों का मतलब ही एक होता है, ठीक है। और आपका डेफिनेट में आता है आपका दा, ठीक है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। ये तो सिर्फ हम आपको बता चुके हैं। जैसे कि हम क्या मान लेते हैं, इसे क्रीम पाउडर मान लेते हैं। जैसे कि व्यक्ति अपनी शोभा बढ़ाने के लिए क्रीम पाउडर, फेस पाउडर, बहुत सारी चीज़ें लगाता है। सपोज देन वही कंडीशन दा की होती है, शब्द की शोभा बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल? और इसमें क्या होता है हमारा ए और एन। तो पहले बताएंगे हम ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिर बताएंगे आपको एन का प्रयोग। तो यूज ऑफ ए यानी कि एक शब्द के लिए ही आता है। तो कह सकते हैं कि जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो एक शब्द की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक लड़का, एक गाय। अब देखो एक की क्या लगाएंगे, तो पहले लड़के की लगाएंगे हम। लड़के क्या होती है, बॉय होती है। अब यहाँ एक की लगानी है हमको। तो अब हम इस वर्ड को देखेंगे, क्या है ये हमारा अक्षर, क्या है, बी है। तो बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम ए लगा देंगे। अब इसको देख लेते हैं, एक गाय, काव क्या होती है, COW, काव, और इसमें भी सी आ रहा है तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो इस तरह से आप ए और एन का ए का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका एन का प्रयोग। एन का प्रयोग इसका भी किस लिए करते हैं, हम एक शब्द के लिए ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई शब्द वॉवेल यानी कि AEIOU से शुरू हो तो एक शब्द की अंग्रेजी एन लगाते हैं। यानी कि एक शब्द की क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। कब, जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो। जैसे कि हमने कहा कि
एक चींटी, एक हाथी, ठीक है ना। अब देखो हम पहले चींटी की लिखेंगे, चींटी क्या होती है, ANT, आंट होती है। अब देखो हमें एक की लिखनी है, तो हम इसके फर्स्ट लेटर को देखेंगे, क्या आ रहा है हमारा, A आ रहा है, तो A इसमें है आपका, तो क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, ठीक। ऐसे इसमें हाथी की देखेंगे, ELEPHANT, एलिफेंट, है ना। अब इसमें एक की देखेंगे, क्या लगाते हैं, तो देखो इसमें E आ रहा है, इसलिए क्या लगा देंगे आप, N लगा देंगे। तो बहुत ही आसानी से आप A और N का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ वर्ड, यानी कुछ वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं बट उनमें कॉन्सोनेंट बोला नहीं जाता, इसीलिए क्या होगा, तो फिर उसमें हम N का प्रयोग करते हैं। और कुछ शब्द वॉवल से शुरू होते हैं लेकिन उनमें वॉवल बोला नहीं जाता, इसीलिए फिर उसमें A का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं एक रूल के माध्यम से आपको बता देता हूँ। तो कह सकते हैं कि कुछ शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन कॉन्सोनेंट बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता है, इसलिए N का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल तौर पर कह सकते हैं हावर, है ना। अब देखिए हावर लिखा हुआ है, अब इसका मीन जैसे हमने लिखा 1 घंटा, क्या लिखा हमने, तो आप क्या लिखोगे, घंटे क्या होती है, हावर होती है ना। लेकिन इसको हम हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं। तो हम जब आ बोल रहे हैं तो क्या होगा, तो फिर आ बोल रहे हैं तो आ हमारा क्या होता है, वॉवेल होता है, तो क्या लगाएंगे, इसमें N लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक है होनेस्ट, तो इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, आपका N आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है, कभी कभी कुछ शब्द कैसे शुरू होते हैं, कुछ शब्द हमारे वॉवल से शुरू होते हैं बट उसमें वॉवल बोला नहीं जाता है, इसलिए फिर उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, A का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं रूल न लिख के आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि यूनिवर्सिटी। अब आपने देखा यूनिवर्सिटी, अब हमारा लेटर क्या आ रहा है, देखो U आ रहा है, और U के हिसाब से क्या आना चाहिए, N आना चाहिए इसमें, बट हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनी। तो वर्ड कौन सा बनना है, या, और या से क्या होता है आपका वाई होता है ना। तो इसमें U को क्या बोलते हैं, या बोले ना U, तो ऐसी वाई के हिसाब से क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो वही कंडीशन होती है कि इसमें फिर किसका प्रयोग होता है, A का प्रयोग होगा। कब होगा, कि कुछ शब्द वॉवल से शुरू होते हैं लेकिन उसमें वॉवल बोला नहीं जाता है, इसलिए फिर उसका हम A का प्रयोग कर देते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, यूनिटी। अब इसमें भी देखो U आ रहा है लेकिन क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बोला था U, अब इसमें या बोला जा रहा है तो या के लिए तो बाई लगाते हैं ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा A और N का प्रयोग। एक और थोड़ा सा तरीका रह गया है, उसको समझ लीजिए। देखो मैं यही बता देता हूँ ताकि आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले सकें, तो आपको बाद में याद रहे, ठीक है। तो जैसे कि जब कभी कभी शॉर्ट फॉर्म के शब्द आ जाते हैं, किसके शब्द आते हैं, शॉर्ट फॉर्म के। जैसे हमने लिख दिया BA, ऐसे कि MA लिख दिया, है ना, और ऐसे BA,
LLB, है ना। तो क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म के शब्द हैं। अब इनके साथ AN का प्रयोग कैसे होगा, तो उस कंडीशन में क्या देखेंगे, हम इस वर्ड को देखते हैं कि इसको हम लिख के देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है ना। अब ए लिखा हुआ है तो ए के हिसाब से क्या आना चाहिए, ये MA होता है ना, AM लिख गया है, MA, है ना। तो ये M लिखा हुआ है। अब वो हम देखें तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, बट इसका हम फर्स्ट लेटर देखते हैं, क्या है, A आ रहा है ना। तो A के हिसाब से क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। ऐसे ही ये B है, तो B में तो बा आ रहा है ना। तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इसमें LLB है, तो देखो L लिख के देखते हैं, L, तो L में क्या आ रहा है, पहले A आ रहा है, तो क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। तो जब शॉर्ट फॉर्म के शब्द दिए हों तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं, यानी कि जो पहला उसका लेटर है उसको आप हिंदी में लिख के देखोगे, और हिंदी में लिखने के बाद तब उसका आप पता लगाओगे कि इसमें A आना चाहिए कि N आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा A और N का प्रयोग, कि किस तरह से हम A और N का प्रयोग कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिंटैक्स में हम इसको बहुत ही क्लियरली आपको पढ़ा चुके थे, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप इसको जब भी देख सकें, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और बताते हैं कि दा का प्रयोग कब करते हैं। वो भी हम आपको शॉर्ट में ही बताएंगे, डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आगे आता है आपका डेफिनेट आर्टिकल दा। क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल दा आता है। तो दा का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम इसको पहले आपको पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ दा, देखो दा के बारे में मैंने आपको बताया था कि दा का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जैसे A और N का था, एक था, लेकिन दा का ऐसा कुछ नहीं होता है निश्चित अर्थ। इसको क्या करते हैं हम, शब्द की शोभा बढ़ाने के लिए बस कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो कह सकते हैं कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले दा आता है। पहली बात, कॉमन नाउन आप जानते ही हैं, कॉमन जैसे जिसके जैसे बहुत सारे हों वो कॉमन होता है। जैसे कि बॉय है, चेयर है, हाउस है, ये सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं हमारे। क्यों होते हैं कॉमन नाउन, वैसे तो ये नाउन है लेकिन कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जैसे और भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब कॉमन नाउन है तो इससे पहले क्या लगेगा, आपका दा लगेगा। दूसरा होता है अनोखी चीज़ों, अनोखी चीज़ों से पहले दा लगता है। अब अनोखी चीज़ क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अनोखी चीज़ जैसे कह सकते हैं आप, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है वो अनोखी चीज़ होती हैं। जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है ना। तो मून तो क्या कहेंगे, इसको द मून कहेंगे। सन तो क्या कहेंगे, द सन कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात आती है आपकी इमारतों और आपकी जो धार्मिक पुस्तक होती हैं उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इमारत जो होती हैं, इमारतों व धार्मिक पुस्तकों से पहले। अब इमारत जैसे कि आपकी ताजमहल है, तो ताजमहल से पहले दा आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखिए, अब ये ताजमहल आपकी इमारत होगी। अब धार्मिक पुस्तक जैसे कि रामायण है,
तो रामायण है आपका, तो रामायण से पहले क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा, है ना। इसके बाद है आपका नदियों, पहाड़ों, सागरों, दिनों, महीनों, भाषाओं, तो आदि के नाम से पहले भी क्या लग जाता है, दा लग जाता है। जैसे कि हमने कहा गंगा, तो क्या कहोगे आप, दा गंगा, ठीक है ना। तो देखो हम आपको बता चुके हैं कि इसका जो करेक्ट मीन प्रयोग कब करते हैं, वो हम आपको सारी कंडीशन हमने आपको सिंटैक्स में लिखाई थी, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट तो हमने उसी में लिखाई थी आपको, लेकिन कुछ जनरली चीज़ें हैं वो हमने आपको यहाँ बता दी हैं, क्योंकि स्टोरी में आप इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि आपने उसको सिंटैक्स में याद कर लिया होगा, बट क्या है, याद किया और भूल गई, यही होता है स्टूडेंट का अक्सर, है ना। इसलिए हमने आपको पुरानी बातों को याद दिलाने के लिए ये आपको हमने इसमें ये आपका आर्टिकल इसमें जोड़ा, ताकि आप पुरानी चीज़ों को एक तरह से रिवाइज कर सकें। तो इस तरह से ये दा का प्रयोग है। और वैसे दा के बहुत सारे यूजेज होते हैं आपके, बट आप इनको इतना ही याद रखोगे स्टोरी लेवल पर, और आपने उस समय बहुत सारे याद कर लिए होंगे। तो इस तरह से ये था हमारा आर्टिकल का बिंदु, ठीक है। आगे आता है आपका यूज ऑफ एस या ई एस, ठीक है। क्या आता है, यूज ऑफ एस या ई एस, कि एस या ई एस का प्रयोग हम कब करते हैं। तो मैं इस आर्टिकल का रफ कर देता हूँ। और आपका अगला पॉइंट आता है यूज ऑफ एस या ई एस। देखो आप इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह समझोगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा वाला, यूज ऑफ एस या ई एस। देखो एस या ई एस का प्रयोग कब करते हैं, दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन क्या होती है कि आपने सिंगुलर और प्लूरल आपने पढ़े होंगे, नंबर वचन जिसको बोलते हैं, है ना। तो उसमें अभी हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। जैसे आपने लिखा होगा, देखा होगा कि जैसे बॉय तो सिंगुलर है, और इसका हम प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ये बात रही आपकी, किसकी रही, आपके नंबर की। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना उसमें। बट हमको अब क्या देखना है, हमको स्टोरी के बेस से पढ़ना है। किसके बेस से पढ़ना है, स्टोरी के बेस से। तो स्टोरी के बेस में क्या होता है, वो टेंस की बात आती है आपकी, ठीक है ना। तो ये बात थी आपकी इसकी नंबर वाली बात। तो इसमें भी यही रूल फॉलो होते हैं, ज़्यादातर सेम से रूल होते हैं। तो अब देख लेते हैं। तो इसके जो रूल होते हैं, जैसे कि आपने वाक्य देखे, जैसे हम कहें राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, तो राम रहेगा, जाना की गो होती है। अब बात आती है कि इसमें एस लगाएं कि ई एस लगाएं। तो कुछ स्टूडेंट करते हैं कि इसमें एस लगा के छोड़ देते हैं, और जो पढ़ते रहते हैं रिवीजन में आ जाते हैं कि कहीं किताब में पढ़ा था तो ई एस लगा हुआ देखा था हमने, तो वो फिर वो ई एस लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसमें ई एस लगा देते हैं, है ना। तो राम गोज टू हाउस, है ना। अब बात आती है कि ये सही है वो सही है, बट आपका ये सही है ये गलत है, क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा रूल नहीं लिखाएंगे, कम से कम ही आपको रूल बताएंगे, ताकि आपको सिर्फ स्टोरी लेवल पर ही हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो पहला रूल होता है हमारा इसमें, तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों के बाद में ओ, डबल ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, सी डबल एच और एक्स, यानी कि ये जो अक्षर आए, आदि अक्षर आए, तो ई एस
का प्रयोग करते हैं। तो देखो आपका यही आया गो। अब बाद में क्या आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, तो जब हम एस एस लगाओगे तो क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे, है ना। जैसे कि मैंने देखो क्लास दे दिया, अब क्लास में क्या करोगे आप, देखो डबल एस आ रहा है इसमें, तो हमने डबल एस लिखा है, तो क्या हो जाएगा, सी एल ए डबल एस ई एस क्लासेस हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। तो इस तरह से आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अगर ये वाले अक्षर आते हैं तो हम उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड है इसका, कि जिन शब्दों के बाद में बाई आए तथा बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बाई को आई करके ई एस लगाते हैं, यानी कि बाई को आई करके ई एस लगाते हैं। जैसे कि देखो हमने देखा आपको लेडी, क्या देखा, लेडी। अब देखो क्या दिया हुआ है, बाई दिया हुआ, बाई से पहले क्या आ रहा है, डी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या करोगे आप, बाई को आई करके, है ना। ऐसे ही कैरी, तो सी ए डबल आर आई ई एस, है ना। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे अगला रूल है, देखो मैं ज़्यादा रूल नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करना है आपके टेंस लेवल तक। तो जिन शब्दों के बाद में एफ या एफ ई आए तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं। तो देखो थीप, तो वी ई एस लगाएंगे इसकी जगह पर, लाइफ, वाइफ, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक रूल बनता है कि जिन शब्दों के बाद में बाई आए, लेकिन बाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट ना हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट ना हो, तो क्या होगा, तो केवल एस लगाते हैं। जैसे कि बॉय, क्या है, बॉय, तो इस तरह से तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। देखिए इन रूलों को मैं रफ कर देता हूं और फिर मैं आपको इसके एक दो रूल है उनको भी समझा देता हूं, ठीक है। कह सकते हैं कि जिन शब्दों के बाद में ऐसे कि ई आता है, यानी कि किस शब्द के बाद में क्या है, ई दिया हो, तो उसमें केवल एस लगा देते हैं। जैसे कि जिन शब्दों के बाद में ई आए तो
केवल एस लगाते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा केस, हाउस, तो क्या करेंगे इसमें CAS फिर एस लगा देंगे। ऐसे ही HOUS फिर E आ रहा है तो एस लगा देंगे। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, बहुत ही कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लेते हैं, जैसे कि अब जिस शब्द में कोई नियम लागू ना हो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आप एस लगा दीजिए बस। जैसे कि कैट, क्या है, कैट है। अब कैट में कोई नियम लागू नहीं होगा तो क्या करोगे, CATS लगा दोगे इसमें, है ना। और आपका पेन है तो पेंस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, तो क्या करोगे, उसमें आप खाली एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ SIS के नियम जो कि स्टोरी में अक्सर दिक्कत आती है। तो अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ पर ES लगाना है, तो आप बहुत ही आसानी से SIS का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका H2R2M2। क्या आता है, H2R2M2। तो H2R2M2 तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आए और उससे पहले ना, नी ने दिया हो, यानी कि जब वाक्य के अंत में क्या हो, है, हूँ, हो आए और उससे पहले ना, नी ने दिया हो, तो फिर एक वचनकर्ता के साथ H2, बहुवचन के साथ R2 और I के साथ M2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं ताकि आप इसको बाद में भी पढ़ सकें। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो से पहले ना, नी ने आए तो एक वचन के साथ H2, बहुवचन के साथ R2 तथा I के साथ M2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है सिर्फ, और बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। तो इसका भी एक रूल लिख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर H2, R2, M2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो बहुत ही आसानी से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल बोलता हूँ कि राजेश को घर जाना है। अब देखो ऐसे वाक्य आते हैं, आप देखो इसमें तो कोई टेंस नज़र नहीं आ रहा है ना। अगर ऐसा वाक्य स्टोरी में आ जाए तो क्या करोगे, कोई टेंस नज़र नहीं आ रहा है, आप देखोगे चलो है, हो आ रहा है, इस RM का प्रयोग करते हैं तो सही हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। किसका प्रयोग करोगे, H2R2 या फिर M2 का प्रयोग करोगे, तभी आपका सही होगा। तो बनाते हैं, देखो इसकी अंग्रेजी, राजेश है आ रहा है, राजेश एक है तो क्या लगा देंगे, H2,
गो टू हाउस। लड़कियों को आज मंदिर जाना है। ये लड़कियों को आज मंदिर जाना है, तो क्या है, लड़कियां ज़्यादा होंगी तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। अब लड़कियां ज़्यादा हैं तो उसका प्रयोग करेंगे हम R2 का प्रयोग करेंगे। द गर्ल्स आर टू गो टू द टेम्पल। कब जाना है, आज, तो आज की लगा दीजिए टुडे। अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या हो, इज नॉट टू हो जाएगा। जैसे मीरा को चाय नहीं पीनी है। अब नहीं आ गया तो परेशानी वाली बात क्या है, हमने आपको बता चुके हैं कि एक शब्द के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है, एक शब्द के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है ना। तो बनाएंगे इसको, मीरा एक है तो क्या लगाएंगे, इज नॉट टू ड्रिंक टी। तो मीरा इज नॉट टू रह गया, ठीक है। तो मीरा इज नॉट टू ड्रिंक टी। अगर इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ इज को आगे लगा देंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लीजिए, क्या मधु को कपड़े धोने हैं। तो इंट्रोगेटिव है, क्या शब्द शुरू में आ रहा है, मधु एक है तो क्या लगाएंगे, इज, फिर मधु और फिर टू। तो इज मधु टू, और फिर क्या है, धोने क्या होती है, वॉश द क्लॉथ्स। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं यदि इस टाइप के वाक्य आपके स्टोरी में आ जाते हैं। तो देखिए, आज आपने सबसे पहले हमने आपको बताया कि आर्टिकल, फिर एसएईएस, फिर इज टू, आर टू, एम टू। तो अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हम 2 या 3 ही रूल क्लियर किया करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह से सबसे पहले आपने क्या समझा, आपने आर्टिकल को समझा, फिर एसएईएस को, फिर इज टू, आर टू, एम टू को समझा। इसके बाद जो भी जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो को देखना है और उसके रूलों को समझना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि स्टोरी एक ऐसा पॉइंट है जो कि सबकी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि सबका साथ और सबका विकास, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।